वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 7th का एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम आपको पॉलिटी से चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये इस चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक, तो इसमें मतलब जैसे लिंग पूर्वाग्रह है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो इसको भी ये आपके एग्ज़ाम मतलब सीटेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर एनसीईआरटी आता है उससे रिलेटेड है, और उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस मैं वही वही आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, वो लोग कैसे बड़े होते थे। तो सामोआ द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, तो ये आप अच्छे से इसको यहाँ तक इसको देख लीजिएगा कि सामोआ द्वीप, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि सामोआ द्वीप कहाँ है। तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। ठीक, छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है ये। तो सामूअन समाज मतलब जहाँ जो सामूआ जगह के जो लोग हुआ करते थे, उस समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। मतलब जैसे उनके छोटे बड़े भाई बहन हुआ करते थे ना, तो उनसे वो सारी चीज़ें सीखते रहते थे। जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है, ये सब चीज़ें उनको कैसे बड़े भाई बहन उनके सिखाते थे, फिर बड़े लोग सिखाते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण काम था, कि इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग समय पर सीखते थे। ठीक है, और यहाँ आगे देखेंगे कि छोटे बच्चे जैसे ही वो चलना स्टार्ट कर देते थे, तो उनकी माँ जो होती थी या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, या जिम्मेदारी जो उनके बड़े बच्चे होते थे, मतलब माता के जो बड़े बच्चे होते थे, मतलब वो जो बच्चा है उसका बड़ा भाई बहन जो होता था वो लोग करते थे। ठीक, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तब वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। ठीक है, कितने वर्ष का हो जाता था? 9 वर्ष का हो जाता है। पॉइंट नोट रखिएगा। और तो क्या करता था, वो जो बड़े लड़के होते थे उनके समूह में चला जाता था। उसके बाद वो काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, कैसे मछली पकड़ना है, नारियल के पेड़ लगाना। ठीक, और लड़कियों के बारे में कहा गया है कि जब वो 13-14 साल की नहीं 14 साल की जब तक नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की वो देखभाल करती थी। ठीक, और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य भी करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी। ठीक, बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी। ठीक, इसके अलावा भी खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। मतलब खाना कैसे पकता था, खाना पकाने का काम वहाँ पर अलग से जो रसोई घर बनाया जाता था वहाँ पर होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। ठीक, इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है। ये तो सामोअन जाति हो गई। अब यहाँ पर 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, मतलब लड़के जो आदमी होते थे वो कैसे बड़े होते थे। तो ये 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से यहाँ पर लिया गया है कि क्लास 6 में आने के बाद जो लड़के और लड़कियां होते थे वो अलग अलग स्कूलों में जाते थे। ठीक, लड़की अलग स्कूल में जाती थी और लड़कों के लिए अलग स्कूल बना हुआ था। ठीक, इसी तरह अलग ढंग से बना जैसे कि देखिए कैसे स्कूल हुआ करते थे कि स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में लड़कियां जो है खेलती थी। ये लड़कियों के लिए था। ठीक, और लड़कों के स्कूल में क्या होता था कि कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने के मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल के से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी।
यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे कि यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने की करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। ठीक, लड़कियां क्या करती थी, गलियों से सीधे वो घर पहुंचती थी, और वो कैसे समूहों में जाया करती थी। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों के स्पष्ट अंतर करता है। वह यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी। जैसे कि देखिए, उन्हें खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के, तो यही है लिंग पूर्वाग्रह ना, इसी को लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं कि लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां खाना ही बनाएंगी, चूल्हा चौका करेंगी। ठीक, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दिया जाएगा, लड़कों को गुड्डा। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो ये इसमें यही बताया गया है। और देखिए, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, ये सब लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद हम इसमें यहाँ पर इतना कोई है नहीं, एक स्टोरी दी हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे, अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में एक यह समानता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टोरी दी हुई है, जिसमें कैसे एक महिला होती है, वो घर के अंदर भी सारा काम कर लेती है और बाहर भी करती है। तो आदमी क्या करते हैं, वो बाहर ही काम करने जाते हैं, तो उनको लगता है कि घर में जो औरतें काम करती हैं उनका काम कम होता है। तो एक दिन क्या होती है, औरतें जो होती है वो छुट्टी ले लेती है कि सारा काम आप ही करोगे। ठीक, मतलब आदमी ही करेंगे। तो इससे बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मतलब औरतें भी जो है काम करती है और उनको भी उनके काम के लिए वेतन देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, घरेलू काम का मूल्य हरमीत के परिवार को नहीं लगता है कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। यही मतलब उस स्टोरी में बताया गया है। तो ये मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, मतलब घर के बाहर जो काम करने जा रही है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, और घर के अंदर जो काम कर रही हैं उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसे होता है, कि यहाँ पर एक कहानी दी हुई है। इसमें केवल एक औरत है हरमीत, उनकी माँ, मतलब एक लड़की है हरमीत की माँ, ही घर के काम नहीं करती थी। काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। ठीक, एक काम वाली थी मंगला। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना। ठीक, ये सब चीज़ें, बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। और घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है, कि तुम घर के काम कर रही हो, कौन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुमको मजदूरी कम दी जाएगी। घरेलू काम करने वालों का दिन जो होता है वो सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक ही चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ पर एक जो है उदाहरण दिया हुआ है कि दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में यहाँ पर बताया है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। तो वहाँ की मेम साहब बहुत अजीब थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियाँ सफाई का काम करती थी। सुबह 5 बजे से उनका दिन शुरू होता था। नाश्ते में उनको चाय मिलती थी, रूखी रोटियाँ मिलती थी।
तीसरी रोटी उनको नहीं मिलती, मगर उनको मन भी है खाने का तो उनको नहीं मिलता था। और शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल भी नहीं पहन सकते, मतलब ठंड होती तो भी चप्पल नहीं पहन सकते थे। अगर पहन लिया तो जो होती है वहाँ पर जो मतलब मकान मालिकिन होती थी वो बहुत गुस्सा करती थी, उन्हें अपमानित भी करती थी। ठीक, तो यही सब था उसमें। फिर बाद में यहाँ पर है नेक्स्ट, यहाँ पर है कि वास्तव में हमें जिससे हम घरेलू काम करते हैं उनमें उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहता है, जिसमें कुछ कामों में कुछ शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। जैसे राजस्थान में थोड़ा कम पानी का मतलब पानी थोड़ा कम है तो कैसे लोग मटके में पानी भर कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़की, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा करना रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाली शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। ठीक, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है इन कामों में लगने वाले लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ठीक, यहाँ पर एक तालिका दी गई है ऐसे ही। तो यहाँ पर महिलाओं का काम और समानता के जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। ठीक, हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मतलब हर व्यक्ति समान है। संविधान के लिए हर व्यक्ति समान है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। ठीक है, ये लिंग भेद होता ही आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए एक स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों को की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे मतलब जैसे उनके पास ज़्यादा काम हो गया तो वो स्कूल नहीं जा पाती है, घर के कामों में ही लगी रहती हैं। तो इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुरक्षा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं के घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक, तो ये रहा आपका चैप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा दिया। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर एक बंगाल का पोस्टर है, ये बंगाल की महिलाओं का समूह ने बनाया है यहाँ पर। ठीक, और ये भी आपका एक पोस्टर दिया हुआ है जो औरतों के काम से रिलेटेड है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर रहा। इसमें देखिए, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी बात तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं, वह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। ठीक, तो ये भी देखिए, इसमें महिला औरत के कामों के बारे में यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और इसमें भी देखिए चित्र के माध्यम से कैसे एक बाल्टी लिया है, एक हाथ में झाड़ू, कपड़ा, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है,
ये लिंग पूर्वाग्रह को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन बहुत तरीके से मतलब देखा जाए तो ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अभी बहुत जगह महिलाएं बहुत पिछड़ी अवस्था में है। तो ये आपके चैप्टर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा दिया आपको। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, वैदिक गुरु चैनल पर, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपको एक अच्छे लेवल पर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।